जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे होंगे, इसके लिए मंगल कामना करती हूँ भगवान से, लाडली जू से करती हूँ। काफ़ी दिनों से मैं स्वस्थ रही, लेकिन आज प्रभु कृपा से थोड़ी पहले से अच्छी हूँ, तो सोचा आप सबों का हाल समाचार ले लूँ और अपने बारे में भी आपको बताऊँ, आपके बारे में भी जानूँ। विश्वास, हर काम के पीछे विश्वास, और विश्वास जो होता है ना, वो किसी इंसान के प्रति भी होता है, एक दूसरे के प्रति, और उसके बाद या पहले, दोनों में से, या तो ईश्वर में पहले होता है। और विश्वास जब आप करते हैं किसी चीज़ में, तो उसका फल भी मीठा होता है। तो आज का सब्जेक्ट है विश्वास। किस पे करते हैं आप? और जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन बजा के जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। विश्वास विश्वास विश्वास। हाँ जी, आज एक सच्ची घटना जो अभी 1 सप्ताह पहले की है। हमारे रांची की एक भक्त हैं, उनके यहाँ जो घटना घटी है, उनसे सुनी जुबानी को मैं आज आपके सामने कहानी बना के प्रस्तुत कर रही हूँ। रांची में रहने वाली, इसका नाम है सपना। सपनों में जीने वाली, भगवान को ही सपना बना के विश्वास करके वो जीती थी, और अपने भगवान कृष्ण से इतना अटूट विश्वास करती थी कि वो कहती थी कि प्रभु, मेरे जैसे पतित को, क्योंकि हम सभी पतित हैं उनके सामने, और भगवान का नाम है पतित पावन, आपने मुझे इस लायक बनाया। तो वो हर काम करती तो अपने ठाकुर जी से कहती कि आप पर भरोसा है, आप जो करोगे अच्छा करोगे। पति पत्नी दोनों काम पर जाते थे, सासू माँ घर में रहती थी। घर में उसने अपने घर को एक बगीचा बना रखा था, जैसे कि एक कुंज भवन हो, वृंदावन हो, ऐसा हो बना के रखी थी। घर में गोपाल के साथ, गौ गोपाल जैसे बोलते हैं ना, गोपाल किसे पसंद करते हैं, गौ माता के साथ गौ की सेवा भी करती थी, और सासू माँ की भी सेवा करती थी। और बस यही घर में लोग 3 प्राणी थे। अक्सर वो खाना बना के जाया करती थी अपनी सासू माँ के लिए, और अपना टिफिन बंद करके अपना पति के साथ वो ऑफिस जाती थी दोनों। मेरे प्यारे, ये विश्वास की कहानी है। आप माने तो इसको एक सिर्फ कहानी समझ के मान लें, लेकिन ये सच है। विश्वास इसको कहते हैं, वो है ईश्वर। और जिस इंसान पर भी अगर आप विश्वास कर लें तो वो ईश्वर के समान, क्योंकि परमात्मा के हम अंश हैं, तो आप उनके अंश हैं, जीवात्मा। और जब उनके अंश है तो आप में परमात्मा निश्चित है। एक दिन की बात है कि उसने क्या देखा, जब ऑफिस से आई हो तो दरवाजे पे उसका डॉगी, जिसका नाम था शालू, वो जोर जोर से आवाज़ दे रही थी, फीमेल थी, और बार बार कुछ इशारा कर रही थी। गौ माता भी मेघार रही थी, कुछ आवाज़ दे रही थी, लेकिन हम इंसान कैसे जाने कि वो क्या कहना चाहती है। बड़े बुजुर्ग कहते थे पहले कि अगर दरवाजे पे कुत्ता हो तो आकस्मिक आने वाली कोई दुर्घटना को अपने ऊपर ले लेता है। बड़े बुजुर्ग बाऊ जी, ताऊ जी कहते थे कि जिसके दरवाजे पे गौ माता बंधी रहती है ना, उसके दरवाजे पे कोई दुर्घटना नहीं घटती, और कोई भी ऐसी दुर्घटना जो अशुभ आने वाली होती है तो गौ माता अपने ऊपर ले लेती है। यानी कुत्ता और गौ, और ये दोनों उनके घर पे था। दोनों आवाज़ें लगा रही थी। ऑफिस से आने के बाद जो अपने देखा कि सबसे पहले लाला को दूध गर्म करके पिलाना है, हाथ पैर धोई, कपड़े बदले की। उसके बाद जैसे ही रसोई
के बगल में उसकी सासू माँ कमरा था, लाला वहीं रहते थे, और बगल वाले कमरे में ये रहते थे पति पत्नी। सपना ने झट कपड़े बदली किए और कपड़े बदली करके हाथ पैर धोआ और दूध गर्म करने के लिए जैसे दरवाज़ा खोला तो अंदर सासू माँ लकड़ी, चूँकि ठंड का समय है, लकड़ी और गोईठा, जो गोबर का गोईठा से आग ताप रही थी। ऐसे महका तो एक गैस का महक आया, तो देखा क्या कि सिलेंडर पूरा खुला हुआ है। सपना जोर जोर से रोने लगी, ये क्या हो गया, अभी तो मेरा पूरा घर तबाह हो जाता। क्योंकि उसकी सासू माँ ने कब गैस सिलेंडर खोल दिया और उसमें से चूल्हा ऑन था, शायद खिड़की की हवा से चूल्हा में जो गैस निकल रहा था वो बुझ गया और सिर्फ गैस ही गैस घर के अंदर फैला हुआ था। हाँ मेरे प्यारे, उसने झट अपनी सासू माँ को बाहर निकाला और निकाल के लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगा के दौड़ती हुई बाहर निकली। बोली हट जाइए, क्योंकि एक गैस सिलेंडर पहले से भरा हुआ रखा था। इतनी बड़ी दुर्घटना। उसने सबसे पहले मुझे फ़ोन किया, थर काँपती हुई उसकी आवाज़ें आ रही थी, गुरु माँ आज मेरा विश्वास जीत गया, मैं हार गई। अगर मेरा लाला उस कमरे में था, अगर कुछ हो जाता तो मेरा लाला कुछ भी जल जाते, मेरा घर बहुत तबाह हो जाता, सासू माँ अंदर मर जाती और शायद मैं भी मर जाती। लेकिन मैंने उसे आश्वासन दिया कि जिसके घर में गौ माता बैठी हो, जिसके घर में दरवाजे पे सालू जैसा डॉगी बैठा हो, वो आहट समझ गया कि कुछ दुर्घटना घटने वाली है। लेकिन सबसे पहले जो हमारा राजा बैठा है, जो उस घर का मालिक बैठा है, उसके रहते कुछ भी दुर्घटना नहीं घट सकती। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप इतना विश्वास करके गैस खुला छोड़ दें। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने उनसे कहा कि सपना, क्या मैं इस सच्ची घटना को मैं यूट्यूब पर डालूं? बोले हाँ दीदी आप ज़रूर डालिए, ताकि एक तो ठाकुर जी पर विश्वास, अटूट विश्वास, और दूसरा सतर्कता। अगर आपके घर में कोई छोटी कोई बूढ़ी है, माँ है, सासू माँ है, या जो भी है, तो उनको आप जरूर समझा के जाएं, या गैस का बर्नर का नॉक बंद करके जाएं। देखिए मेरे प्यारे, दुर्घटना कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। एक कहानी नहीं, सच्ची घटना है। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करेंगे, और भगवान पर कितना विश्वास करते हैं आप कमेंट में जरूर करेंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।